गुरुग्राम के सेक्टर 4 स्थित संघर्ष विद सोल एनजीओ ने सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को उठाकर उन्हें शिक्षित करने की मुहिम शुरू की है, जिसमें संस्था के पदाधिकारी सड़क पर भीख मांग रहे बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करते हैं। उन्हें बताते हैं कि जीवन के दूसरे रंग भी हैं और अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो भी गाड़ियों में घूमकर अच्छा जीवन बिता सकते हैं। एनजीओ के संचालक संजीव डबास हैं, जिन्होंने बच्चों के भविष्य को संवारने का जिम्मा उठाया है। बैगिंग यानी भीख मांगना हमारे समाज पर एक बदनुमा दाग है। आज हर खबर इंडिया की टीम पहुंची है संघर्षवाद एनजीओ के ऑफिस में, इनके स्कूल में, जहां पर मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने एक नारा दिया है, भीख फ्री इंडिया बाय गिविंग बैग नो बैगिंग। तो ये एक मुहिम है, इनकी शुरुआत की और इसी मुहिम के तहत हम इनके स्कूल भी पहुंचे, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वो बच्चे हैं जिन्होंने शायद कभी ना सोचा हो कि वो स्कूल में जाएंगे या अच्छी एजुकेशन पाएंगे, लेकिन इस संस्था की तरफ से स्कूल खोला गया और इन बच्चों को यहाँ पर लाया गया है, सड़कों से यहाँ पर लाए हैं ताकि ये अपना जीवन स्तर को सुधार सकें। और इसी में हमारे साथ इस एनजीओ के संचालक हैं संजीव डबास। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से आप इस मुहिम को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक कितने बच्चों को आप सड़क से स्कूल तक का राह दिखा पाए हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहें कि हमने स्कूल निःशुल्क फ्री यहाँ पे शुरुआत की थी। हमने उन बच्चों के लिए किया था जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं, पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, तो उनको हम एक मनोरंजन का साधन करके यहाँ पे हमने शुरुआत की थी। तो जो हमने भीख फ्री इंडिया मुहिम शुरुआत की, इसकी हमने 22 दिसंबर को शुरुआत की है। हम 3 दिन पहले ही 3 बच्चों को लेके आए थे यहाँ पे, वो अभी आप रेगुलर आ भी रहे हैं। उसके साथ कल 5 बच्चे आए हैं और आज 6-7 बच्चे और आए हैं। तो देखो ही देखो उसमें डेली हर दिन बढ़ोतरी ही हो रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे एक कोशिश जब भी कोई संस्था करती है तो एक चीज आड़े आती है कि इसी से हमारा घर चलता है, मतलब बैगिंग से, और आप इन बच्चों को ले जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो उस समस्या से आप कैसे निपटते हैं, कैसे समझा पाते हैं इनके माँ बाप और पेरेंट्स को? देखो, हम सबसे पहले तो हमारा कन्वेंस बच्चों को करने का होता है कि इनको बताते हैं कि पढ़ाई किस लिए जरूरी है। हम इनको बताते हैं कि आपका मन नहीं करता कि गाड़ियों में जाना, कोट पैंट पहनना, टाई लगाना, तो ये, और जब यहाँ पे आते हैं इनको दिखता है कि हम सिर्फ अकेलौते नहीं, और भी बच्चे हैं जो सब पढ़ रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे मनोरंजन का भी साधन हो रहा है, डांस, नाच कूद, खेल कूद, एक्टिविटी हर जगह होती रहती है। तो इनको बच्चे के लिए यही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को जब समझ में ये आ जाएगा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो धीरे धीरे देखते देखते हर बदलाव जरूर आएगा। एक बहुत बड़ा ये बदनुमा दाग है हमारे समाज पर भीख मांगना जो है, क्यों हम अक्सर रेड लाइट पर हर जगह देखते हैं कि बच्चे भीख मांगते रहते हैं। तो ये मुहिम आप कहाँ तक ले जाने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खतरा भी है, काफ़ी लोगों ने पहले भी कोशिश की है इसमें। हमारी सभी लोगों से, सभी आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँ, सभी दर्शकों से सिर्फ हमारी यही अपील रहती है कि आप भीख देना बंद करें। अगर हम खुद भीख देना बंद करेंगे तो डेफिनेटली बदलाव जरूर आएगा। आपने देखा होगा रूरल एरिया में कहीं बहुत ही ना के बराबर भीख मांगा जाता है। जितने पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं वहीं पर ही ज़्यादा भीख मांगा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम खुद बदलाव करेंगे तो जरूर डेफिनेटली बदलाव जरूर आएगा। चलिए, हमारे साथ अब जो इन बच्चों को पढ़ाती हैं टीचर, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इन्हीं के लिए है, त्रिशा है ये। त्रिशा, आप इधर आए। किस तरह से आप इन बच्चों को पढ़ाती हैं, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं इन बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना और इन बच्चों को पढ़ाना? सर, पहली बात तो ये कि इनको बिल्कुल भी, इनके पास जो होता है मैनर्स बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो उस पर हम फोकस करते हैं कि इनको कैसे, क्या चीज़ें, किससे क्या बात करना है, खाना कैसे खाना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, गुड मॉर्निंग विश करना, गुड आफ्टरनून विश करना, ये सारी चीज़ें पहले हम इनके मैनर्स के बारे में सबसे ज़्यादा फोकस हम इनके मैनर्स पे करते हैं। उसके बाद इनकी जो एजुकेशन है, इनको बेसिक चीज़ें नहीं आती है, लाइक ABCD 1 2 और सम वगैरह भी, ये सारी चीज़ें नहीं आती है। तो वो सारी चीज़ें पहले उस चीज़ पे हम फोकस करते हैं कि पहले वो सारी चीज़ें इनको सिखाएं हम। मेरा यही कोशिश है कि मैं बहुत अच्छा इन लोगों को बना के भेजूंगी। चलिए, हर खबर हरियाणा की भी है आपके साथ विशेष कि आप इनको अच्छा सा बनाएं। अब ये देखिए, बच्चे हम इनसे ही पूछते हैं, पहले नहीं पढ़ते थे और अब पढ़ते हैं, अब कैसा लग रहा है पढ़ते हुए? अच्छा। जो आप बैग पहले क्यों नहीं पढ़ते थे? वो बैग मेरा नहीं था, वो जिसका था वो आज आए नहीं, वो उन्होंने टांगा आए। हो रहा उनका पूछो, वो वाला बैग अच्छा था, ये वाला बैग अच्छा है, जो भी आते ये वाला बैग अच्छा है। अब से भीख नहीं मांगो। क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पे? यहाँ पर खाना पीना सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, कभी पोयम। हाँ, चलो, पहले आप दूसरे
बैग को लेकर घूमते थे, अब पढ़ाई का बैग लेके घूम रहे हो, कितना अच्छा लगता है तुम्हें? ये जो पढ़ाई का बैग है वो बहुत अच्छा लगता है। पहले कौन सा बैग था आपके पास, बताओ? पॉलिश का। जूते पॉलिश करते थे। देखिए ये बच्चा जो है, नाम क्या है? राजा बाबू है, और ये पहले सड़क पर जूते पॉलिश करने का काम करते थे, लेकिन इस एनजीओ की मदद से आज ये स्कूल में और इनके हाथ में कॉपी है और ये पढ़ाई करते हैं अब। और पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? हम पुलिस। पुलिस। ये देखिए पढ़ के पुलिस बनना चाहते हैं। मतलब अगर समाज में भिक्षावृत्ति को रोकने को लेकर जागरूकता लाई जाए और इस तरह के कुछ और लोग प्रयास करें तो ये जो हमारे समाज पर बदनुमा धाग है भीख मांगने का, ये रुक सकता है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम।